जैजनीन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर में कुंडलपुर महामहोत्सव का भव्य आयोजन चल रहा है, जिसमें संपूर्ण देश भर से भक्तगण सहभागिता करने आ रहे हैं और यहाँ विराजमान प्रथम तीर्थंकर बड़े बाबा भगवान आदिनाथ जी और छोटे बाबा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन कर स्वयं को धन्य कर रहे हैं। इन दिनों में श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज और उनके शिष्यों के आगमन से भक्तिमय माहौल बना हुआ है। पूज्य गुरुओं के दर्शन करने के लिए कुंडलपुर में प्रतिदिन भक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को प्रभु एवं गुरु भक्ति करने का भरपूर अवसर मिल रहा है। भक्तगण प्रतिदिन प्रातः काल में प्रासूक जल से बड़े बाबा भगवान आदिनाथ जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करते हैं। 27 दिसंबर को भी भक्तों ने बड़े बाबा का अभिषेक पूजन करने के बाद तलहटी में जाकर छोटे बाबा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूजन किया, जहां गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र एवं श्रीफल भेंट कर उनके समक्ष अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। गुरु पूजन करने के पश्चात श्रद्धालुओं को गुरुदेव के मंगल प्रवचनों का लाभ मिला। प्रवचन में गुरुदेव ने भक्तों को पानी और बर्फ के स्वभाव का उदाहरण देकर धर्म से विमुख न होने का संदेश दिया। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, किंतु उसके पास इससे विपरीत परिणाम करने का भी स्वभाव विद्यमान। अग्नि नीचे है, बीच में बर्तन है, बर्तन में पानी है, नीचे से आग जलाई, बर्तन तप गया, आग में है, दर्पण तप गया, बर्तन तप गया तो बर्तन में पानी था वो भी तप गया, गर्म हो गया। अब उस जल में कोई भी उंगली डाल दे, उसका उंगली भी जल जाएगी। प्रवचन उपरांत पुण्यशाली श्रावकों को आचार्य श्री एवं उनके शिष्यों की आहारचर्या कराने का परम सौभाग्य मिला, जहां भक्तों ने नवदा भक्ति पूर्वक पूज्य गुरुओं को आहार दान किया। संध्या काल में सभी श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से आचार्य श्री की भक्ति की और फिर बड़े बाबा के समक्ष 48 दीपकों से भक्तामर पाठ कर उनकी मंगल आरती उतारी। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर जिला दमोह मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खुरई स्थित गुरुकुल परिसर में 22 से 24 दिसंबर तक श्री 1008 पार्श्वनाथ मानस्तंभ जिनबिंब वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन सकल दिगंबर जैन समाज एवं श्री पार्श्वनाथ ब्रह्मचर्याश्रम जैन गुरुकुल खुरई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर पुण्य अर्जित किया। श्री 1008 चंद्र प्रभु एवं पार्श्वनाथ भगवान के जन्म व तप कल्याणक एवं मल्लिनाथ भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव के पावन प्रसंग पर 22 से 24 दिसंबर तक गुरुकुल परिसर खुरई में श्री 1008 पार्श्वनाथ मानस्तंभ जिनबिंब वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। 22 दिसंबर को कार्यक्रम का शुभारंभ शांति जाप एवं श्री जिनेन्द्र अभिषेक शांति धारा से हुआ। इसके पश्चात भक्तों ने पूजन की विभिन्न मांगलिक गतिविधियां संपन्न और घट यात्रा निकालकर ध्वजारोहण किया।
इसके पश्चात भक्तों ने मंडप प्रतिष्ठा, मंच प्रतिष्ठा, वेदी उद्घाटन एवं मंगल कलश स्थापना की, मांगलिक क्रियाएं संपन्न की और शास्त्र प्रवचन के पश्चात ज्ञानोदय स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। भगवान ऋषभ के पुत्रों की ये जीवन कथा पुरानी है। आज शांति जाप, श्री जिनेंद्र अभिषेक एवं नित्य पूजन, इंद्र प्रतिष्ठा एवं मंगल कलश विधि, मंगल कलश शोभा यात्रा, ध्वजारोहण, प्रतिष्ठा मंडप, प्रतिष्ठा मंच, प्रतिष्ठा वेदी उद्घाटन एवं मंगल कलश स्थापना, शास्त्र प्रवचन। हमारे यहाँ 2 प्रवचन हुए, प्रथम प्रवचन और द्वितीय प्रवचन। उसके बाद ज्ञानोदय स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सर्वप्रथम नाटक किया गया, दूसरा नृत्य किया गया तथा तीसरा संगीत में बच्चों ने भाग लिया। 23 दिसंबर को गुरुकुल परिसर में श्री जी की पालकी यात्रा निकाली गई और फिर इंद्र इंद्राणियों के हजारों जोड़ों ने याग मंडल विधान किया। इसके पश्चात घट यात्रा निकाली गई और मान स्तंभ की वेदी शुद्धि, शिखर कलश शुद्धि और ध्वज दंड शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। वेदी शुद्धि के पश्चात विद्वानों के शास्त्र प्रवचन हुए और विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें तीर्थंकर प्रभु के 5 कल्याणकों का अद्भुत मंचन किया गया। 23वें तीर्थंकर पार्श कुमार का जन्म हो चुका है। बोली वाल तीर्थंकर पार्श कुमार की जय। आज इस महामहोत्सव की घड़ी में जो आज कार्यक्रम हुए, उसमें प्रातः श्रीमद् जिनेंद्र अभिषेक, साथ ही साथ सहस्त्रों साधर्मी भाई बहनों की उपस्थिति में याग मंडल विधान के अर्घ समर्पित किए, जिसकी विशेषता यह थी कि भगवान की आराधना के साथ साथ जितने भी महिला एवं पुरुष इस विधान में सम्मिलित हुए, सभी ने श्रद्धा सुमन का प्रतीक समर्पित किया। तत्पश्चात हिम्मतनगर से पधारे हुए पंडित रजनी भाई जी दोषी का मार्मिक स्वाध्याय भी सभी को सुनने के लिए मिला। 24 दिसंबर को भक्तों ने नित्य महापूजन विधान आदि करने के बाद जिन बिंबों की शोभा यात्रा निकाली और फिर बिंबों को मानस्तंभ की वेदियों पर विराजित किया। पहले दिन हमने, क्योंकि इस मानस्तंभ में 4 प्रतिमाएं पार्श्वनाथ स्वामी की स्थापित की जा रही थी, तो पहले दिन पार्श्वनाथ विधान का आयोजन था, जिसमें लगभग 1000 जोड़ों ने एक साथ बैठकर पार्श्वनाथ विधान संपन्न कराया। उसके उपरांत दूसरे दिन याग मंडल विधान की विधि हुई और याग मंडल विधान में भी लगभग उससे भी ज़्यादा संख्या में लगभग 1200 जोड़ों ने एक साथ बैठकर यहाँ पर याग मंडल विधान संपन्न किया। और आज याग मंडल के बाद वेदी शुद्धि करने के उपरांत वेदियों पर, मानस्तंभ की वेदियों पर प्रतिमाएं स्थापित की गईं। यह आयोजन सकल दिगंबर जैन समाज एवं श्री पार्श्वनाथ ब्रह्मचर्याश्रम जैन गुरुकुल के संयुक्त तत्वावधान में भव्यता से संपन्न हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ लिया। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुरुकुल, खुरई, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। आरिका श्री 105 सुप्रकाशमती माताजी सत्संग का जिला शिवमोगा कर्नाटक के घने जंगलों में मंगल विहार चल रहा है। विहार के दौरान माताजी सत्संग ने अन्नवटी हुमचा, केलाड़ी, सप्तफड़ी, पार्श्वनाथ जैन मंदिरों के दर्शन किए और पुनः विहार किया। मार्ग में जगह जगह भक्त गुरुमा सत्संग का पाद प्रक्षालन व मंगल आरती उतारकर जीवन को धन्य बना रहे हैं और विहार में शामिल हो जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का 28 दिसंबर की प्रातः राजस्थान के तारत से मंगल विहार हुआ। तेज बरसात और कड़कड़ाती ठंड के दौरान भी गुरुदेव सत्संग लगातार विहार कर रहे हैं। धन्य है आचार्य भगवंत के शिष्य जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन व चर्या का निर्वहन कर निरंतर विहार कर रहे हैं और बड़े बाबा आदिनाथ व अपने दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत के दर्शनों के लिए कुंडलपुर की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलया एवं PH विभाग के प्रमुख सचिव श्री
श्री मलय श्रीवास्तव, दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन ने अन्य अधिकारियों के साथ कुंडलपुर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और बड़े बाबा के दर्शन उपरांत छोटे बाबा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। महानुभावों ने शीघ्र ही जल व्यवस्था हेतु कार्य योजना बनाकर कार्य रूप परिणित करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी द्वारा सभी अतिथिगणों का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। 28 दिसंबर को युग शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की अज्ञानुवर्ती शिष्या वात्सल्य मूर्ति प्रतिभा स्थली संयोजिका आर्यका श्री आदर्शमती माता जी 28 पिच्छी सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश बड़े बाबा आदिनाथ की धरा श्री सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर में हुआ, जहां माता जी सत्संग की भव्य अगवानी की गई। गुरुमा सत्संग ने 7 साल 37 दिन बाद अपने आराध्य गुरु के दर्शन किए हैं। कुंडलपुर में गुरु आदर्श योग को देखकर हर एक भक्त गदगद हो रहा था। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंडअप। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में
जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों के वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार, या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।